होटल में 2-3 दुकानों के लिए बहुत मौजूद जगहें हैं। इशल, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। यानी हमारे फॉरेनर कस्टमर्स काफी ज्यादा हैं, शॉपिंग के भी काफी शौकीन हैं। अगर हम खास नौहियत की चीजें रखें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें मिल जाएं जो कहीं और ना हो तो और भी बेहतर है। सभी होटल्स में होती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ना हो? मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बल्कि अगर होटल के खाली हिस्सों को काम में ले सके तो वहाँ भी छोटे छोटे बुटीक्स बन सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी इशल डियर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ईशल? मैं ठीक हूँ फराज, तुम सुना? मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ काम कैसा चल रहा है? जबरदस्त। सुपर्ब। तुम्हें डेफिनेट तो याद होगी, हमने साथ खाना खाया था। जी हाँ। सलाम डेफने, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। डेफिने सेरेमिक्स के काम में भी दिलचस्पी रखती है। अच्छा, वाकई बहुत खूब। हाँ, सेरेमिक्स में काफी माहिर है। मुझे बहुत पसंद है ये काम। तुम किस तरह के काम करती हो डेफने? दरअसल मेरे काम को अगर आर्ट पीस कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्या एक ही बात सोच रहे हैं हम दोनों? मेरा भी यही ख्याल है। जो बात तुम लोग टेलीपैथी से सोच रही हो वो जरा हमें भी तो बताओ। बाद में बात करेंगे फराज। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। चले फिर मुलाकात होती चलो। है। बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू। ख्याल रखना अपना। मम्मी, सवेरा, मम्मी, मम्मी, कहाँ चली गई? ओह गॉड, फोन भी यही रखा है। उफ। आपा! आपा! आपा, आप कहाँ हैं? हाय मेरी आपा! जी ज़ैनब साहिबा। सवेरा, आप कहाँ पे हैं? मम्मी यहाँ नहीं है, आपके साथ में है क्या? ज़ैनब साहिबा, कसम से मैं तो घर से बाहर निकली भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी आपस से नजर नहीं हटाई। मैं तो किचन में खाना बना रही थी, सब चीजें काउंटर पर रखी थी। कसम से ज़ैनब साहिबा, जब मैं उनके कमरे में उनसे चाय का पूछने के लिए गई तो देखा कि आपा नहीं है। मैंने हर जगह आपा को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही। सवेरा, क्या कह रही है? कैसे निकल गई? मैंने तो बहुत ख्याल रखा था ज़ैनब साहिबा, पता नहीं वो कैसे निकल गई। ठीक है, रुक जाइए, आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ, मिलके तलाश करते हैं। ओके, जल्दी आइए, मुझे आपा की फिक्र हो रही है। आपा! आपा! जी फरमाइए, कौन? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ, हमारे अपार्टमेंट के सामने। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बताने के लिए आपका शुक्रिया। मम्मी, क्या हो गया आपको? देखो, ये मेरा घर है, अब मैं जा सकती हूँ, तुम भी बेफिक्र हो जाओ। मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ, इससे मेरा दिल मुतमईन रहेगा। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? यही हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे इनकी तबीयत कुछ अजीब सी लगी। जब मैं इनके करीब गया तो ये घबरा गई। मैंने इनकी जेबें देखी तो मुझे आपका फोन नंबर और पता मिल गया। बहुत शुक्रगुजार हूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। मम्मी, मेरे बाबा की भी ऐसी कैफियत रही है कई साल। वाकई में? इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ ऐसे लोगों का अपने पास फोन नंबर और पता रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने आंटी की सबसे पहले जेबें चेक की। हमारे साथ तो अभी ये सब कुछ नया है ना, मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो मैंने इसलिए नोट्स रख दिए थे जेब में। मगर सच कहूँ तो इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। बहुत मोहतात रहना पड़ता है। इस बीमारी में तीमारदार अगर हर वक्त चौकन्ना ना रहे तो हादसे का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। सच कह रही हूँ, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। मैं घर जाना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। जी मम्मी, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह शिफा दे। आइए मम्मी, सवेरा को भी बता दूं, रो रो के परेशान हो रही थी वो। अरे भाई, अब तो ताज़ा हवा के लिए निकलना भी मना है। अच्छा, अभी तो चलिए ना मम्मी। मेरी अम्मी भी 2 दिन से उस हालुक से तोहफे ले रही है। अरे नाइला, इतना मसला है तो मैं भी तुम्हें तोहफा दे दूं। क्या दिलाओगे मुझे जुलकर? एक आम सा वैक्यूम दे दूं? नहीं, तुम जाकर लकड़ियां ही जमा कर लो,
यही बेहतर होगा। तुम चाहती क्या हो नायला? दुआ के घर वाले चांदी के सेब चाहिए। जरा इंटरनेट पर तो देखो तो। क्या लिखूं? चांदी का सेब लिखकर सर्च करूं? हाँ वही लिखो। अरे नायला, ये तो एक ब्रांड निकला। दुआ तो वैसे ही ब्रांड्स में डूबी हुई है। देखो कहाँ है, करीब है, मैं भी लूंगी। यहाँ से करीब है, 5 मिनट का रास्ता है। फौरन चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जुल्कर, जल्दी कुछ करो। अरे यार, जरा सा सब्र तो रखो, सब्र रखो। भाई, क्या हम थोड़ी देर वहाँ साइड पर रुक सकते हैं? मेरा नाम भी नायला है। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात को क्यों बढ़ा रही हो? आपा जान, ऐसे नहीं होता। आप कहती हैं मैं ठीक हूँ, मगर अब पहले जैसी नहीं रही। ये बात मान लीजिए, खुदा की कसम जान निकल गई थी हमारी। अब उम्र हो रही है मेरी, यानी हाथ पांव तो चल रहे हैं, मगर आज ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। मम्मी जब आप घर में नजर नहीं आई तो मेरी तो जान ही निकल गई। अगर आपको ना ढूंढ पाते, वो आदमी ना होता तो क्या होता? आपा जान, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सब आपको खोने से बहुत डरते हैं। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। तुम सब मिलकर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझ पर तरस आ रहा हो तुम लोगों को। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी मम्मी, हम आप पर तरस नहीं खा रहे, हमें तो बस आपकी फिक्र हो रही है। आपके साथ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो हमें समझे ना। ठीक है, मुझे भी डर लगता है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कभी कभी याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, मगर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे कमजोर हो जाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मी, आप कभी अकेली नहीं हैं। हम आपके साथ हैं और आप जरूर ठीक हो जाएंगी। डेफिने डियर, फराज के साथ तुम जैसी प्यारी लड़की देखकर एक माँ के तौर पर मेरा दिल बहुत मुतमईन हो गया है। अम्मी जान, जरा आहिस्ता, कल ही मिले हैं और आज ये बातें लड़की सुनकर डर जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भागता है उससे डर लगता है, जो मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए उससे नहीं। वो आसूदा साहिबा, आप हमारी बात को गलत समझी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मजाक कर रही हूँ मेरी जान, मगर क्या पता अल्लाह ने जबान से निकलवा ही दिया हो। खैर, पहले ये बता दूं कि आज मैं तुम दोनों से क्यों मिली हूँ। जानते तो हो ना फराज? ओह, अब बम फटेगा। मैं तो जाहिर है डेफने को थोड़ा जानना चाहती थी, फिर सोचा फराज मुझे जानता है, मैं काम को तरजीह देती हूँ। मुझे गलत बिल्कुल ना समझना, ये आदत सिर्फ अपने लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए है जिससे मैं मिलती हूँ। बिल्कुल डेफने जान, यहाँ से तुम समझ सकती हो कि मेरी अम्मी तुम्हें कितना पसंद करती हैं। असल में तुम लोगों के आने से पहले मैं और ईशल होटल में एक बुटीक शॉप खोलने की बात कर रहे थे। हम बहुत खास चीजें सोच रहे हैं और बातों बातों में तुम्हारा सेरेमिक का काम याद आ गया। लो जी। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरी जान, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, लोग सच समझ लेते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा काम इंटरनेट पर देखा है। अरे वाह, मैंने लड़की को खूब जांचा परखा, कहने के बजाय मैंने तुम्हारा काम देखा कह रही है। फराज, अब बस भी करो तुम। ये बातों को ऐसे ही हल्का फुल्का बना देता है, तुम ध्यान मत देना, आदत है इसकी। मैं तो ऐसा ही हूँ। हम यहाँ 1-2 दुकानें खोलने का इरादा रखते हैं। मैंने सोचा इनमें से एक तुम्हें दे दें, क्या कहती हो? तुम्हारा सेरेमिक वहीं फरोख्त करें, कैसा है? मतलब ये तो बहुत अच्छी ऑफर है आसूदा साहिबा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरा ख्याल है तुम सोचो इसके बारे में, बुरा मशवरा नहीं है। आज ईशल होटल में दुकानों के लिए मुनासिब जगहें देखेगी, तुम भी आ जाना। अगर दिल को अच्छा लगे तो सेरेमिक वहीं शिफ्ट कर देंगे और फिर तुम्हारा काम शुरू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईशल साहिबा, आई एम सॉरी, आपने कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन ये आपके लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।
कामों की वजह से हमारी बात ना हो सकी, इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। आई मिस यू। हाँ जुल्कर, वो देखो यही है वो। तौबा तौबा, हाथ हो गई। कहा जरा ढंग के होते, ये क्या चीज है? ढंग के है, दुआ ने तो अपने पूरे घर में सजा रखे हैं। दुआ की अकल पे भी तरस आता है नायला। एक्सक्यूज मी, कोई है? जी कहिए। मुझे इन सेट्स में से एक सेट चाहिए। ठीक है, क्या आप कुछ पीना या खाना पसंद करेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी कुछ नहीं लूंगा बहन, शुक्रिया। ठीक है, मैं भी आपका सामान पैक कर देती हूँ। अरे बस एक सेट ही तो लेना है जुल्कर। सुनार की दुकान में भी इतनी आओ भगत नहीं होती। नायला वो सब तो ठीक है, कम से कम कीमत तो पूछ लेती। अरे बस एक आम सा सेट है, कितने का होगा ये? ठीक है फिर देख लो। चलो कुछ और भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ पसंद आ जाए। आपका सामान पैक कर दिया है मैडम, काउंटर पर तशरीफ ले जाएं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने वो चीज ली है जो आपकी 7 नस्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह। आपके 1,06,394 रुपए हो गए। सॉरी, मैं समझी नहीं। अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, हम कोई घर खरीद रहे हैं क्या? एक मिनट, क्या मैं सही सुन रही हूँ? ये सेट 1 लाख का है? 1,06,394 रुपए। कितनी आसानी से कह दिया आपने। इन्होंने तो लूट बचाई हुई है। अरे नायला, फौरन यहाँ से चलो, देखो ये तो गुनाह है। मैं ये लूंगी जुल्कर। काट दीजिए। माफ कीजिए, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दुआ ने 3 लिए हैं, मैं 1 ले लूंगी तो क्या हो जाएगा? नायला इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात हो या ना हो, मैंने फैसला कर लिया है जुल्कर। तुम्हारे पास पैसे भी हैं? मेरे फ्लेक्सी अकाउंट में पैसे हैं, मैं ले लूंगी जुल्कर। कोई बड़ी बात नहीं, या तो सेट या तो मौत। आखिर ये कैसी जिद है यार? अपना कार्ड दीजिए मैम। हद है। हो गया क्या? थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुनाह है ये। खुश आमदीद, ये तो वाकई सरप्राइज है। सोचा मिलता चलो। क्या पेश करूं आपको? चाय? चाय ही ठीक रहेगी। जी मैडम। हमारे लिए 2 चाय ले आइए। ठीक है मैडम। आज मरियम साहिबा यहाँ आई थी। मुझे मालूम है। यूसुफ ने नूर की मंगनी की खबर भी दे दी थी। मतलब यहाँ होने का फैसला आपने बहुत अच्छा किया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। असल में मैं खुद फोन करके तुम्हें बताना चाहता था, मगर काम की ज्यादती की वजह से कॉल ना कर सका। आई एम सॉरी। मैं काम के मामले में नाराज होने वाली नहीं हूँ, फिक्र मत करें। तुम हर बात समझ जाती हो, और क्या कहूँ मैं तुमसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वैसे आसूदा साहिबा और उनका बेटा भी यही है, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। उन्हें ये जगह पसंद आ गई। मुझे भी वो पसंद आई, काफी समझदार है। कुछ ज्यादा बेबाक है। मुझे तो इशारा भी दिया था। कैसा इशारा? हमारे बारे में। क्या मतलब है? लगता है उन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। यानी देखने वालों को हमारी कोई खास एनर्जी नजर आती है। क्यों मुस्कुराए? हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज में बहुत फर्क है। जब दिल एक हो तो मुझे कोई फर्क अहम नहीं लगता। अम्मी जान, फिर हम निकले, हमारा एक प्रोग्राम भी है। ठीक है बेटा, मैं अभी अब्दुल्ला साहब को सलाम कर लूं। डेफिने बेटा, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए खाना कैसा लगा आपको? पसंद आया? लाजवाब था ईशल। तुम जिस चीज को हाथ लगा दो वो खूबसूरत हो जाती है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपको आजकल बहुत ज्यादा यहाँ देख रही हूँ मैं।
बेटी की शादी है ना, आसान नहीं होता। मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, बहुत खूब। बस घर के अफराद के दरमियान सादा सी तकरीब है। बच्चे एक दूसरे को मंगनी की अंगूठियां पहनाएंगे। अगर आप फ्री हो तो प्लीज आइएगा जरूर। जरूर, खुशी से। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल, चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। जरूर। देखिए, ये कैसा है अम्मी? ओहो नायला, इतनी महंगी ये चीज तुमने क्या किया है? दुआ के घर देखा था तो ले लिया। इसमें क्या बुराई है नूरा? क्यों नायला, क्या हम मुकाबला करेंगे? बहुत महंगी है क्या ये? अगर दुआ के लिए महंगी नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। तौबा या रब। नायला, फिजूल खर्ची भी इस्लाम में मना है। क्या इसमें खाना खाने से ज्यादा लजीज हो जाता है खाना? खैर, अगर मंगनी घर पर होती तो यही बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कौन सी मंगनी? कल होटल में इफ्तार करेंगे, फिर इन दोनों को अंगूठियां पहनाई जाएंगी। मुझे ही आखिर में सब कुछ क्यों पता चलता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे नायला, अभी डिसाइड हुआ है सब। हमसे भी किसी ने राय नहीं ली। फैसला तो बड़ों ने कर लिया बस। अच्छा, मुबारक हो नूरा पा। चलो, मैंने अजलान को फोन करके खाने पे बुला लिया है। मैं भी तैयार हो जाऊँ। जैसे शाही खानदान के मेहमान आ रहे हो। वैसे दुआ भी कुछ कम नहीं है। उसने एक आया रख ली है। कौन सी आया? पता है, मोहतरमा ने पूरे 4000 पाउंड की अपनी बच्ची के लिए आया रखी है। क्या? फजूल बातें मत करो। ऐसा भी होता है क्या? कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देगा। आप यही समझती रहे अम्मी? सच कहूँ तो अजलान दुआ के इशारों पर नाच रहा है। दुआ सबके हक मार रही है। हाँ, बस भी करो यार नायला, तुम दुआ को जानती नहीं हो क्या? हद हो गई। दुआ पुरानी दुआ नहीं रही, आजकल हवाओं में उड़ रही है। शाम को खुद देख लीजिएगा। बस नायला, चुप करो। कैसे? करके दिखाओ। चलो, शाबाश। हाँ, बिल्कुल इसी तरह उड़ते हैं। चलो, ये क्या है बताओ जल्दी से। शाबाश, बताओ। मेरी जान, देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब ठीक है, मगर मुझसे पूछे बगैर क्यों शुरू कर दिया ये सब? मैंने सोचा तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं है। वैसे भी हमें किसी को तो रखना ही था ना। डेज़ी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सबसे मुनासिब लगी। देखो, अपनी जवेरिया के साथ भी कितनी खुल मिल गई है डेज़ी। हाँ, ये तो है। असल बात भी तो यही है। अजलान में एक बात सोच रही थी, कल मॉम बाबा के पास डेज़ी को भी साथ ले चलें? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ बहुत ज्यादा रश होगा और तुम्हें पता है हम वहाँ जाएंगे और लोग फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे हम पर। अजलान, कौन कैसी बातें करेगा? अगर तुम नायला की बात कर रहे हो तो वो तो पहले ही देख चुकी है इसे। क्या वाकई में? हाँ ना। अरे यार, उफ। अरे देख भी लिया तो क्या हो गया अजलान? देखो, अभी ने अलग नहीं करते, एक दूसरे के आदी हो रहे हैं वो दोनों। हम नायला की जेलसी की वजह से अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना। मेरी जान, मैं तुमसे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी बदमज़गी ना हो। तुम्हें पता है ना? नहीं होगी, परेशान मत हो। और अब अपना देखो, मूड खराब मत करना। तुम्हें वैसे भी मना नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। डेज़ी, लेट्स गो। चलो, हम जा रहे हैं जवेरिया। चलो उठ जाओ, हम जाकर रेडी हो जाते हैं। 1 2 3। चलो मेरी जान, हम बाहर जा रहे हैं। जब हम आ जाएंगे तो बहुत खेलेंगे। अच्छा, तुम क्या कहते हो वो दुकान वाले मामले पर? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए? सच कहूँ तो ये फैसला तुम्हारा है डेफने। वैसे अगर देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं लगा मुझे, जरा भी नहीं। सच कहूँ तो सच कहूँ मैं जरा एक्साइटेड हो गई हूँ। तो फिर कल दुकान के लिए चीजें मुंतखब करने में तुम मेरी मदद करोगे ना? खुशी से करूँगा। अच्छा, तो ये बताओ, मोहल्ले में दिन कैसा गुजरा? अपने दोस्तों से मुलाकात कब करवाओगे मेरी? कुछ खास नहीं, बच्चों के पास गया, उनमें तोहफे तकसीम किए और नूर से भी मुलाकात हुई। तो इसीलिए तुम खामोश हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्या हुआ? फराज, मेरे सामने तो झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो। मुझे तुम्हारी ये साफ गोई अच्छी लगती है। तो फिर तुम खुद ही मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है तो मैं चाहती हूँ कि सच्चे दिल से उसका हाथ थामो। अरे यार, ठीक है, यूं समझ लो कि, यार कैसे बताऊं,
एक वक्त था जब मैं नूर को पसंद करता था। तो मतलब ब्रेकअप हो गया है? नहीं, हम कभी साथ ही नहीं थे कि जुदाई होती। वैसे भी उसके खानदान में ऐसे ताल्लुकात नहीं चलते। क्या मतलब? खैर छोड़ो इसे, इस मौजू को बंद करें। तुम भी ना क्या बातें लेके बैठ गई कसम से। और वैसे भी ये तो काफी पुरानी बात है। समझ गई। ठीक है, तो फिर अब एंजॉय करते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल।